बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13,300 पॉइंट के गेन के साथ जुलाई का महीना मार्केट ने क्लोज़ किया, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सेकंड जो है वो बेहतरीन महीना रहा। दिसंबर 2024 में 15,000 पॉइंट के गेन से मार्केट ने क्लोजिंग की थी, और जुलाई 2025 में माशाल्लाह से मार्केट ने 13,300 पॉइंट की जो है वो गेंस के साथ क्लोज़ किया। देखें, लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है मार्केट में। हर आदमी ही इस बात को फील कर रहा है कि इंडेक्स की स्ट्रेचिंग हमने ज़्यादा देखी है इस दफ़ा, और अभी तक हमने प्राइस एप्रिसिएशन अक्रॉस द बोर्ड होती हुई नहीं देखी। अच्छा, अब जो जो नेक्स्ट मंथ अब स्टार्ट हो चुका आज से, और आज से एक नई डायरेक्शन में हमको काम करना होगा, क्योंकि हर महीने के अपने लेवल्स होते हैं, हर हफ्ते के वीकली लेवल्स होते हैं, और फिर डेली के लेवल्स होते हैं। ये 3 किस्म के जो है वो लेवल्स होते हैं जिन पे नज़र रख के आपको अपना जो है वो पूरे महीने का प्लान करना होता है। पिछले काफ़ी दिनों से समझ लें कि मेरी एडवाइस लोगों से ये है कि जिन जिन स्क्रिप्ट्स में प्रॉफिट हो चुका उनमें अब आप जो है वो पोजीशन को हल्का करें। अब आपको नज़र आ ही रहा होगा कि पहले बैंक्स चले, उसके बाद फर्टिलाइज़र्स चले। अब जब फर्टिलाइज़र में पब्लिक बैठ गई तो अब ऑयल चल रहा है, और ऑयल गैस के आइटम चल रहे हैं। बात वही मेरी पूरी हो रही है जो मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि जिनमें अभी गेंस नहीं है उनमें बैठें, या उनमें स्विच कर लें। जिनमें गेंस आ चुके हैं उनसे हट जाएं। ठीक है, तो एक ही आइटम में चिपक के बैठना कोई अक्लमंदी नहीं है। ये जो स्विचिंग है, ये करने से बेसिकली आपके परसेंटेज ऑफ गेन जो है वो अकाउंट में ज़्यादा हो सकता है, अगर आप जो है वो रिस्क लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का। अदरवाइज़ देखें, अब बेसिकली रिजल्ट सीज़न स्टार्ट हो चुका। मेजॉरिटी कंपनीज़ के जो है वो हाफ ईयर, और बहुत सी कंपनीज़ के जो है वो क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। इस वक्त जो मार्केट के जो हालात और जिस तरह का बाज़ार का बिहेवियर है, उस हिसाब से अक्लमंदी ये है, और जो मेरा मशवरा कम से कम लोगों को ये है कि रिज़ल्ट पे फोकस करके काम करें। किसी भी आइटम में अगर आप कोई एंट्री करना चाह रहे हैं या एग्ज़िट करना चाह रहे हैं, तो ये देख लें कि उसका रिज़ल्ट कैसा एक्सपेक्टेड है। अपने एडवाइज़र से पूछें, अपने ब्रोकर से पूछें, और अपने रिसर्च रिपोर्ट्स को स्टडी करें उस स्पेसिफिक सेक्टर की या उस स्पेसिफिक आइटम की। रिजल्ट बेस्ड रैली आपको इंडिविजुअल आइटम्स में अब मिलने जा रही है। अच्छा, ये इस तरह का जो बाज़ार का मूव होती है ना, बेसिकली ये कमाने का टाइम हो सकता है। इस टाइम पे आपको बहुत वाइड मूवमेंट मिलेगी स्क्रिप्ट वाइज। इंडेक्स पे बेशक उतना असर ना आ रहा हो चीज़ों का, इंडेक्स नेगेटिव हो, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर या कोई ऐसा आइटम जिसका रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्टेड होगा, जिसमें कोई पे आउट आ रहा होगा, डेफिनेटली वो आपको शॉर्ट टर्म में गेंस देगा। देखिए, लॉन्ग टर्म के अंदर तो एक ही बात है कि बाज़ार में अलर्ट हो जाएं। ठीक है, नया महीना शुरू हो गया। अब इस महीने के कुछ जो है सपोर्ट लेवल्स होंगे, अब इस महीने के कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे, यानी ऊपर का कोई टारगेट होगा, नीचे का कोई टारगेट होगा। तो उस हिसाब से इस महीने का जो पिवट है, इस महीने का जो पिवट है, पिवट किसको कहते हैं? उस ऐसे पॉइंट को कि जिसके ऊपर आप पॉजिटिव टेरिटरी में हैं और जिसके नीचे आप नेगेटिव टेरिटरी में हैं। पिवट मंथली भी अलग होता है, वीकली अलग होता है, और डेलीज के पिवट अलग होते हैं। अभी हम क्योंकि मंथ की वीडियो है, नया मंथ स्टार्ट है, पूरे महीने की डायरेक्शन देने बैठा हूँ, तो इस महीने का जो पिवट है वो 1,26,200 है। आप इस वक्त 1,40,000 पे ट्रेड हो रहे हैं। 1,26,000 आप राउंड फिगर लगा लें, 1,26,000। तो अगर 1,26,000 की अगर आप राउंड फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस हिसाब से अब आप गिन लें कि कितने पॉइंट्स का नीचे में बाजार में जगह है, और वहां तक भी मार्केट आ जाए तो बाजार पॉजिटिव है। लेकिन 1,40,000 पे की हुई एंट्री वहां तक जो तकलीफ देगी, उस तकलीफ को पहले फील कर लें, ना कि मार्केट फील कराए। इसलिए कोई भी ट्रेड, कोई भी काम लॉन्ग टर्म सोच के नहीं, सिवाय इसके कि किसी सेक्टर की या किसी आइटम की अभी बारी नहीं आई है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि उस सेक्टर में या उस आइटम में जो फाइनेंशियल्स हैं उसके, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है, और उसके फंडामेंटल्स में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है, उसकी बारी आ जाएगी। उसकी मिसाल मैंने अभी जैसे आपको बताया कि पहले बैंक्स चले, और अचानक फिर फर्टिलाइज़र में चीज़ें शिफ्ट हुई, और अब ऑयल एंड गैस में शिफ्ट हुई हैं। हर आदमी असल में जब आइटम जिस दिन बढ़ा हुआ हो ना 6-8%, तो उस वक्त मैसेज आ रहे होते हैं, क्या ये ले लें, क्या ये ले लें। अच्छा, कंटिन्यूस पिछले 5-6 साल से मैं यूट्यूब के थ्रू लोगों को ये अवेयरनेस दे रहा हूँ, लेकिन बहुत ही रेयर, बहुत चंद लोग हैं, लेकिन हैं जो इन चीज़ों को आप समझ चुके हैं
लेकिन मेजॉरिटी जो हमारा इन्वेस्टर बेस है वो वही राग लापरा होता है मुर्गे की एक टांग, वो वहीं खड़ा है। वो 5, 10, 15, 20% जब शेयर बढ़ जाता है तो वो पूछ रहा होता है ये अच्छा लग रहा है, ये अब हम ले लें। यही चीज़ मार देगी इस दफ़ा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखें, जो न्यूज़ फ्लो आप क्या है ना, बेसिकली ये मार्केट ने जो इतना एग्रेसिव मूव लिया, इंडेक्स ने जो इतनी अप्रिसिएशन दिखाई, उसका रीज़न आपको नज़र आ रहा है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान जंग थी उसके बाद जो पाकिस्तान का एक टर्न अराउंड शुरू हुआ है, ये वो टर्न अराउंड है जो कि कम से कम मैंने या पाकिस्तान में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो ये कह रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो जो जंग थी वो सरप्राइज़ था। और उस सरप्राइज़ के बाद एक सरप्राइज़ ये हुआ कि वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन के सामने आई। और उसके बाद एक और सरप्राइज़ ये हुआ कि जिस डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने से हमारे यहाँ एक फियर था कि पता नहीं पाकिस्तान और यूएस ताल्लुकात किस रुख पे जाएंगे, उसने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ किया और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के वो सामने आई। और आज ही की खबर कि पाकिस्तान पे जो उन्होंने टैरिफ इम्पोज किए वो 29% से रिड्यूस करके 19% किए। फिर उसी तरह पिछले एक महीने में जो उनके बयानात हैं वो रिफ्लेक्शन है इस बात की कि पाकिस्तान की तरफ यूएस पॉलिसीज़ का एक झुकाव है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी नीड थी और जो इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा एज बन सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें अगर किसी एक कंट्री का कैलकुलेट किया जाए तो यूएस वो सबसे पहली कंट्री और सबसे बड़ी कंट्री है जहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। वो बात अलग है कि हम मुर्दाबाद कहते रहें, लेकिन मामलात हमारे उधर ही से चल रहे होते हैं। तो वहाँ से पिछले 3-4 साल में जो एक समझ लें कि एक टेंशन थी या एक सर्दमहरी थी आपस में, वो ख़त्म हुई है, बर्फ़ पिघली है। और अब नज़र ये आ रहा है कि यूएस पाकिस्तान टाइज़ जो हैं वो डे बाय डे और स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, इसमें देखें, जहाँ तक मिनरल्स और माइनिंग के एग्रीमेंट्स की बात थी वो लोकल लेवल पे एटलीस्ट कम से कम मुझे पता थी, और जो लोग भी स्टॉक के लोग सीनियर्स होंगे उनको ये बातें पता थी। लेकिन ये जो ऑयल एंड गैस के ऊपर जो बात आई है, ये जो अचानक उन्होंने कल एक ट्वीट किया, ये एक सरप्राइज़ था। इसी सरप्राइज़ को मार्केट पिछले कल और आज जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स उसको जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, इन चीज़ों में आप इन चीज़ों को ना किसी एक ट्वीट पे आप रिएक्ट नहीं करें। ये जो चीज़ें होती हैं ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं। ये 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, ये पॉलिसीज़ यहाँ तक आप इनको देख सकते हैं। देखिए, जहाँ तक बात रही कि यूएस अगर आपके यहाँ जो है वो ऑयल जो रिज़र्व जो है वो डिस्कवर करने में अगर हेल्प करेगा, वो अपनी टेक्नोलॉजी अगर आपके साथ शेयर करेगा या वो अपनी कंपनीज़ के साथ कोई एग्रीमेंट्स करेगा आपकी कंपनीज़ के साथ, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। और ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, ये कोई पहली बार पाकिस्तान में नहीं हो रहा। पॉइंट ये है कि अगला तो आपको कुछ देने को तैयार रहता है, हम खुद इस काबिल कभी नहीं हुए कि हम उन चीज़ों को अच्छी तरह अवेल कर सकें। वरना आपको याद होगा 2020 में भी एक कंपनी थी यूएस की, एक्सॉन मोबिल, जो कि आपके ऑफशोर ड्रिलिंग कर रही थी, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अब नलकों में तेल आने वाला है और अब हम तेल पिएंगे, तेल से ही नहाएंगे। फिर वो लेकिन कंपनी अचानक वाइंड अप किया उसने और चली गई। आज तक वो राज नहीं खुला कि वो कंपनी क्यों चली गई, क्या हुआ उस कंपनी के साथ ऐसा। तो अभी तक के लिए देखें एक डायरेक्शन है। मैं इस तरह नहीं देख रहा कि पाकिस्तान में बहुत ऑयल निकल आएगा और हम ऑयल रिच कंट्री हो जाएंगे, ये दूर की बात है। मैं पहले ये देख रहा हूं कि मेरे ताल्लुकात यूएस के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, मैं एट द सेम टाइम मैं हूं आईएमएफ प्लान के अंदर। आईएमएफ की जो सख्तियां हैं वो कम से कम इसलिए सबसे ज़्यादा रही हम पे पिछले 2-3 साल में, क्योंकि हमारे एंड पे यूएस के जो ताल्लुकात थे वो उनमें कुछ गड़बड़ रही है। तो इसलिए आईएमएफ की तरफ से भी हमने बहुत सख्तियां देखी। इस इम्पैक्ट को मैं बेसिकली देख रहा हूँ आईएमएफ प्लान के ऊपर, कि आईएमएफ के साथ जो आपके मामलात हैं वहाँ डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ईज़ मिलना शुरू होगा। हो सकता है कि उसमें कुछ बिजली की प्राइसेस कम करने का आपको जो है वो सिग्नल मिल जाए, या और कुछ ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट चाहती है आवाम के लिए किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने वोट बैंक को भी देखना है। तो और आईएमएफ की एक बड़ी रुकावट है उन चीज़ों को करने में। तो हमें इन चीज़ों में एक तो ईज़ नज़र आएगा। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए बनने जा रही है। अच्छा, फिर सेम टाइमिंग में अगर मिनरल्स और माइनिंग या ऑयल की जो डिस्कवरीज़ हैं उसके अंदर अगर यूएस हमारे साथ जो है वो
आगे बढ़ने की बात कर रहा है या हमारे साथ कुछ एग्रीमेंट्स करने की बात कर रहा है, ये हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ी बात है कि अगर केपीके साइट पे और बलूचिस्तान साइट पे, क्योंकि ये मिनरल्स और माइनिंग और ये जो ऑयल के रिजर्व्स वगैरह हैं, ये इन एरियाज़ में बहुत बड़े रिजर्व हमारे हैं। अगर इन एरियाज़ में कहीं पे यूएस कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट करती हैं और वो कुछ बिजनेस एक्टिविटी करती हैं, तो बेसिकली वो हमारे जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे यहाँ इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान की, केपीके की, डेफिनेटली उस पर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और वो इंसर्जेंसी जो हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से होती है, इंडिया की तरफ से, ज़रूर उनके ऊपर भी हाथ डलेगा और वहाँ पर इस बात की जो है वो एक फियर पैदा होगा दुनिया की ताकतों के लिए जो उन सूबों में जो है एक्टिव हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, क्योंकि जब यूएस की प्रेजेंस होगी तो मामलात कुछ और होंगे। ये वैसे ही है कि मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आप नोट करें, पाकिस्तान में पिछले 10-20 सालों में कितने चाइनीज़ इंजीनियर मर गए बम धमाकों में, कितने चाइनीज़ जो है लोग मर गए, आम आदमी मर गया। एक यूएस वाला नहीं मरा किसी बम धमाके में। कोई दहशतगर्द नहीं, दहशतगर्द भी देख के गोली मारता है कि यूएस वाला ना हो बस, उसके अलावा जो हो पाकिस्तानी हो तो 80,000 मार दिए, चाइनीज़ के भी लाशों के हम बाहर लगा दिए, लेकिन आप नोट करें कि यूएस वाला कोई नहीं मारा गया पाकिस्तान के अंदर। पॉइंट ये है कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, हम उसका एक पार्ट हैं और इस पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं आपको यूएस की ज़रूरत अभी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में अमन रहे और आपके मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं वो दुनिया में रिकग्नाइज़ की जाएं, तो उसमें ज़रूरी है कि हमारी पॉलिसीज़ इतनी बैलेंस होनी चाहिए कि हम यूएस को भी साथ लेके चलें, जो कि एक ऐसी इकोनॉमी है जो हमारा माल ख़रीदती है, जिसको हम चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हमारी वहीं बिकती हैं, और साथ साथ चाइना जो कि हमारे लिए हर बुरे वक्त में खड़ा रहा, हमारे सिक्योरिटी के लिए हर वक्त खड़ा रहा, हमारे फाइनेंशियल्स के लिए हर वक्त खड़ा रहा। तो कहीं पे भी ऐसा हमारा जो है वो किसी के साथ जो है वो ख़राबी ना हो, हमारी पॉलिसीज़ इतनी बैलेंस हों कि दोनों साइड को हम बैलेंस लेके चलें ताकि दोनों तरफ से हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो। और इसी ट्रैक पे फ़िलहाल हम चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो आपकी मार्केट ने जो बेसिकली जो रंग दिखाया है ना, वो बेसिकली रिफ्लेक्शन इस चीज़ की है। मैंने 1 साल पहले 1,40,000 की बात की थी, उस वक्त ना जंग हुई थी, ना यूएस के साथ इस तरह के मामला थे, बल्कि ट्रम्प साहब के आने के बाद एक डर था कि ये ना हो कि कुछ हमें धमकियाँ लग जाएँ। यहाँ गेम ही उल्टा है कि इंडिया की तो पटक पटक के जो है वो ले रहा है रोज़ाना, और पाकिस्तान के लिए वो बहुत सॉफ्ट हुआ है। जो भी रीज़न है, हमें और हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि कैश करें कि इनके इक़्तिदार के दौर में हम अपने मामलात आईएमएफ के साथ, हम अपने मामलात पूरी दुनिया के साथ, हम अपनी खर्जा पॉलिसी को ऐसा लेके चलें कि आपकी स्टॉक मार्केट्स में फॉरेनर्स का इंटरेस्ट भी बढ़े। आपकी स्टॉक मार्केट में देखिए परफॉर्मेंस है, लेकिन फॉरेनर्स का कोई ऐसा बड़ा इंटरेस्ट आज तक नहीं है। इनफैक्ट के फॉरेनर क्या, हमारे लोकल जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका भी कोई बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन आपकी मार्केट में आज भी नहीं है। जबकि हमने बजट में भी टैक्सेशन लगा के देख ली, सब कुछ करके देख लिया, ये मार्केट में आज भी जो सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है वो इंडिविजुअल्स की नज़र आती है। लेकिन जब तक कॉर्पोरेट इस मार्केट में नहीं आएंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पर उसका असर नहीं पड़ेगा। यानी वो जो शिकवा है कि इंडिविजुअल को कि इंडेक्स ज़्यादा बढ़ा है, आइटम नहीं बढ़े, तो वो मसला ये है कि बाज़ार में कोई बहुत ज़्यादा पैसा कॉर्पोरेट की तरफ से नहीं आ रहा, उनका जो बाज़ार में पार्टिसिपेशन है वो बहुत मिनिमम सा है। ये बाज़ार की मूवमेंट इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा है, या किसी कॉर्पोरेट का कोई सी एक इंडेक्स के आइटम में अगर उसका कोई ऑर्डर आ जाता है, वो आइटम वो जब समेटना शुरू करता है तो इंडेक्स पर उसकी रिफ्लेक्शन आती है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपका कॉर्पोरेट बहुत जो है इन्वेस्टमेंट मार्केट की तरफ लेकर आ रहा है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये जो यूएस के साथ इस वक्त आपके मामलात हैं, ये वो टर्न अराउंड हो सकता है कि आप अपने मैक्रोस को भी ठीक करें और आप अपनी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दें। अगर आप इनसे ये एग्रीमेंट्स करते हैं कि जिसमें आप मिनरल्स और माइनिंग और या फिर आपकी जो ऑयल जो आपकी जो इंडस्ट्री है उसके कुछ एग्रीमेंट्स अगर इनके साथ करते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले 1-2-3 साल में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऑयल से रिलेटेड शेयर्स के ऊपर भी डेफिनेटली आएगा। लेकिन अभी बहुत इमेच्योर सी बात है, अभी एक ट्वीट है, अभी एग्रीमेंट्स की बात की गई है, अभी एग्रीमेंट्स क्लियर नहीं हैं, अभी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट होगा। अभी तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे अभी ये मामलात हैं। अभी बहुत यानी एकदम रिएक्ट कर लेना कि जैसे आप देख रहे हैं कि 2 दिन से एक ऑयल का शेयर है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अब उसकी तरफ सब हैं। हो सकता है वो कंपनी ना हो, पाकिस्तान में और भी ऑयल कंपनीज़ हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, और भी ऐसी कंपनीज हैं जो नॉन लिस्टेड भी हैं, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए कि ये चीज़ें क्लियर हों
और ये जो बातें की जा रही हैं ये कितने अरसे में जो है वो मटीरियलाइज होंगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो बहुत बड़ा एक कंसर्न है वो है कि देखिए ये जो टैरिफ वाला मामला है ना, ये पूरी दुनिया के साथ है। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में है, क्योंकि हर तरफ इंतज़ार है इस बात का कि चीज़ें क्लियर होंगी तो ही चीज़ें चलेंगी। स्टॉक मार्केट्स उस वक्त तक कभी परफॉर्म नहीं करती जब तक डाउट्स हों। पूरी दुनिया के अंदर डाउट्स हैं कि कौन सी कंट्री पे, कौन से रीजन में कितने टैक्स लगा रहे हैं, ये बिज़नेस को आगे कैसे लेके चलेंगे, जंगें ख़त्म होंगी या नहीं होंगी। आप नोट करें कि पिछले 6 महीने के अंदर दुनिया के अंदर 3 नई जंगें हमने देख ली, कि एक इंडिया पाकिस्तान देख ली, इजराइल ईरान देख ली, और अब जो है वो कंबोडिया और थाईलैंड कुछ ये आपस में लड़ रहे हैं। ये जो जंगें अगर कहीं पे भी किसी भी रीजन में होंगी, स्टॉक मार्केट्स डिस्टर्ब होंगी। ये मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जिससे एक मैच्योर अप्रोच कम से कम आप बाज़ार में अपनी रखें और सेंसिबल होकर काम करें, क्योंकि 1,40,000 इंडेक्स है। इस महीने की जो रेजिस्टेंस है, जो अपसाइड टारगेट है, अगर बाजार ने न्यू हाई बनाया 1,40,600 पहली रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मार्केट अगर खड़ी हो गई तो गौर से सुने, तो 1,47,300 147,300 ये रूफ कंसीडर होगी। 1,26,000 ये फ्लोर कंसीडर होगा। 1,26,000 से 1,47,000 तक की रेंज अब आप सामने रख के काम करें। ट्रेड कौन सी अच्छी, जिसमें रिस्क छोटा हो। अभी अगर आप देखें तो 1,40,000 पे आप खड़े, आने के 7,000 पॉइंट से नीचे जाने के 14,000 पॉइंट है। अब आप खुद फैसला करें कि किस तरह का काम करना चाहिए। इस वक्त नई एंट्रीज में उन शेयर्स के अंदर नई एंट्रीज लें कि जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, अभी वो अपने लोअर साइड पे ट्रेड हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में कोई ना कोई फंडामेंटल ऐसा है जो उनको ड्राइव करेगा। वो खबर पता होनी चाहिए, वो फंडामेंटल पता होना चाहिए। तो कोई वजह नहीं है कि आने वाले दिनों में भी मार्केट अभी आपको अच्छा चांस देगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे कुछ इस महीने बाज़ार में लग रहा है कि बाज़ार कोई गड़बड़ करेगा पब्लिक के साथ। पब्लिक क्योंकि देखें हर बढ़े हुए आइटम में एंट्री ले रही है, तो मुझे लगता है कि कुछ जो है वो पब्लिक के साथ सीन होंगे। तो जब तक सीन ना हो तब तक लोगों को वही बात है कि समझ भी नहीं आती बात के, समझाया जा रहा है कि बहुत एहतियात से काम करें मार्केट के अंदर। अदरवाइज इन लॉन्ग रन अगर आप 6 महीने 1 साल की बात करें तो अभी आपकी मार्केट में बहुत बड़ा पोटेंशियल बाकी है, क्योंकि ये जितनी चीज़ें पिछले 2 महीने में जो फंडामेंटल सामने आए हैं ना, ये तो अभी डिस्काउंट नहीं किया मार्केट ने। इसमें तो बाज़ार में अभी बहुत जगह है। हाँ, बाज़ार एक दफ़ा एक करेक्शन कर ले, जब वो करेक्शन कर लेगी तो फिर कोई आगे का टारगेट इंशाल्लाह फिर दूंगा। अभी इस महीने के लिए 1,47,300 अपसाइड, 1,26,000 डाउन साइड, ये 2 लेवल्स नोट डाउन कर लें। गोल्ड पिछले काफ़ी अरसे से मैं 3 महीने से ये कह रहा हूँ कि गोल्ड में मुझे नया हाई बनता हुआ लग नहीं रहा, और नहीं बना फिर, ठीक है। अच्छा, 3292 इस वक्त गोल्ड ट्रेड हो रहा है, 3,292 3292 इस वक्त गोल्ड की प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में। मेरा मशवरा यह है कि इसको बेच के काम करें। अभी तक मैं ये कह रहा था कि जैसे चाहे शॉर्ट टर्म की ट्रेड जो चाहे करें, और लॉन्ग टर्म वाले अभी ना करें। अब मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म वालों को भी सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए। गोल्ड कहीं पे भी अगर आपको बढ़ता हुआ दिखता है 10, 20, 30, 40, $50, तो वो बहुत अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। ऊपर बेच के काम करें। नीचे इसका टारगेट $2950, मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में ये उस तरफ मेल्ट डाउन होना शुरू होगा। अभी अगर चार्ट्स पे देखा जाए ना, तो बिल्कुल मुंह दर मुंह खड़ा है। जो इसका जो की पॉइंट है, जो पिवट है ना, वो 3292 है। 3292 के ऊपर इसके नीचे का स्टॉप रख के बाय कर लें। 3292 के नीचे है तो ऊपर का स्टॉप रख के नीचे सेल कर दें, और करंट प्राइस भी यही है जो इसका पिवट बनता है। तो गोल्ड का पिवट 3292, मेरा स्टांस सेल ऑन स्ट्रेंथ, बेचना चाहिए। अब बेच के काम करें गोल्ड को। सिल्वर रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ कि सिल्वर नीचे मिले लेना चाहिए। सिल्वर में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी 2-3 दिन में सिल्वर ने करेक्शन की है, 3950 से तकरीबन $36 के करीब आया है। ये वही $36 है जहाँ मेरी रिकमेंडेशन थी ईद के दिनों में। बकरीद के दिन मैंने वीडियो में कहा था $36, $35.5, ये $35 अगर ये मिल जाते हैं रेट्स, ये अच्छे हैं। लेकिन सिल्वर में ना स्पेकुलेटिव मार्केट में ना करें, PMEX या इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड ना करें, उसको फिजिकल लेके रखें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में तो 3950 वाला 2 दिन में 36 हो गया और अच्छा खासे लॉसेस लोगों ने उठाए होंगे। फिजिकल वाला नहीं हारेगा।
फिजिकल वालों को चाहिए कि अब जाएं और अब ले लें दोबारा। अब 36 के आसपास मिल रहा है, अभी 39 था 6 दिन पहले। सिल्वर में बहुत बड़ी अपसाइड मुझे अभी दिखती है आने वाले साल 2 साल में। मैं कोई 1 महीने की बात नहीं कर रहा, सिल्वर में बात क्लियर रखिएगा, ठीक है। जो लें तो 1.5 साल से पहले मैसेज नहीं कीजिएगा मुझे कि क्या चल रहा है सिल्वर, ठीक है। तीसरा ऑयल बुलिश बंद हुआ है मंथ ऑन मंथ। ऑयल ने अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग दी है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। ऑयल का पिवट $64 है, जब तक ये $64 है तो ऊपर $75-76 तक की भी मूवमेंट आ सकती है। 64 के नीचे ही ऑयल बेरिश होगा, और जब तक 64 के ऊपर है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने रेवेन्यू कलेक्शन कहीं और से कर लें, क्योंकि अब ये जो पेट्रोल प्राइस है ना ये गले आ जाएगी, क्योंकि जब आप बढ़ाने पे आएंगे तो ये मुश्किल खड़ी हो जाएगी पब्लिक के लिए, और पब्लिक फिर अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है वो बहुत बातें करेगी। तो सब बेहतरी है कि ऑयल में लोगों को थोड़ा सा ईज दें, पेट्रोल प्राइसेस में जो दिया भी है आज इन्होंने, और आने वाले दिनों के लिए तैयार रहें कि ऑयल में अभी $6-8 की अपसाइड की मूव भी बन सकती है। 64 के नीचे चला जाएगा तो मसला हल है, फिर बेयरिश हो जाएगा। फिलहाल जो है वो ऑयल बाय ऑन डिप में रहना चाहिए 64 के स्टॉप लॉस के साथ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।